बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 1/1 plus अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल। ऑप्शन ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका बनता है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 1/1 plus अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व होगा। पुट अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर, देन डी एक्स विल बी इक्वल टू 2t इंटू डी टी। डी एक्स की ये वैल्यू है। If x is equal to 0, then t will be equal to 0, and x is equal to 4, then t will be equal to 2. So, integral from 0 to 4 1/1 plus अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। तो ये डी एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे 2t डी टी ओवर 1 प्लस टी। ये वैल्यूज़ हैं। 2 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 t ओवर 1 प्लस टी इंटू डी टी। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 - 1 ओवर 1 प्लस टी, ऐसे 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 1 इंटू डी टी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 1 ओवर 1 प्लस टी इंटू डी टी। 1 की इंटीग्रेशन टी होगी। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, हम ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग इंटू 1 प्लस टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 2 लॉग इंटू 1 प्लस 2 3। तो लॉग 1 0 होता है, वो नहीं लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा log 3 पावर 2। तो 4 को हम यूँ लिख सकते हैं 4 log ऑफ e, बिकॉज log ऑफ e इज इक्वल टू 1। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमने रिज़ल्ट प्रूव करना है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ log 9 बन जाएगी वैल्यू। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं log e पावर 4 माइनस log 9। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम का एक रूल जो है ना, प्रॉपर्टी, वो अप्लाई करते हैं। अगर log m माइनस log n तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी जाती हैं m ओवर n, ऐसे। तो इसलिए इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं log इंटू e पावर 4 बाय 9। ऑप्शन बी is accurate answer, option B। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा ओवर cos x माइनस cos थीटा टू डी एक्स।
हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। हमको ये पता है कि cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल है। इसी तरह से cos 2 थीटा जो होगा वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगा। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर हमारे पास यूँ वैल्यूज़ बनेंगी। cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस का साइन है। उसके बाद cos 2 थीटा की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर में cos x माइनस cos थीटा, हम सेम एज लिख रहे हैं। तो ये यूँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर cos x माइनस cos थीटा dx प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे फिर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे। cos x प्लस cos ऑफ थीटा एंड cos x माइनस cos थीटा और cos x माइनस cos थीटा इंटू dx। ये सेम वैल्यूज़ कैंसिल आउट। अब हमारे पास यूँ वैल्यू रहेंगी 2 इंटीग्रल इंटू cos x प्लस cos ऑफ थीटा इंटू dx। अब हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। 2 cos x की इंटीग्रेशन होगी sin ऑफ x प्लस, चूँकि ये cos थीटा है तो हम dx x के लिहाज से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन यूँ बनेगी x cos ऑफ थीटा प्लस c। तो ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू 1 प्लस x ओवर cos स्क्वायर इंटू e पावर x। लेट e पावर x डॉट x इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। e पावर ऑफ x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x वैसे का वैसा इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। यहाँ से हम e पावर x कॉमन लेते हैं, यूँ लिखेंगे 1 प्लस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास dt के इक्वल वैल्यू आ रही है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। e पावर x इंटू 1 प्लस x ओवर cos स्क्वायर x cos स्क्वायर इंटू e पावर x डॉट x इंटू dx विल बी इक्वल टू e पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू dx विल dt ओवर ये बन जाएगा cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट स्क्वायर t इंटू dt। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan ऑफ x,
ये चूँकि टी है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे tan t प्लस c कांस्टेंट। तो अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं। tan इंटू टी हमारे पास क्या है, t हमने लेट किया है ex इंटू एक्स प्लस सी। ये इसका एक्यूरेट आंसर है। ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बनता है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर ओपन करते हैं हम। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इन वैल्यूज़ को हम यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कटिंग हो जाएगी इनकी आपस में, तो यूँ लिखेंगे 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये इनके साथ कट जाएगा, तो हम 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, तो यूँ लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी log ऑफ एक्स प्लस 2, ये होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा आंसर बनता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर बन रहा है, log इंटू log ऑफ एक्स। ऑप्शन ए हमारे पास इसका एक्यूरेट आंसर है।